नमस्कार, मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में जो आपका बीपीएससी में आया है। बात करते हैं बाबरनामा के बारे में। आपने देखा होगा भारत में अलग अलग प्रकार के लेखक हैं और अलग अलग प्रकार के जो है साहित्य पुस्तक है, उसमें से एक बात करते हैं हम बाबरनामा के बारे में। तो चलिए कुछ जानते हैं क्वेश्चन की कौन से प्रकार से कैसे शासन हुआ करता था। तो बात करते हैं बाबरनामा के लेखक कौन हैं। जी हाँ, तो आप जानते हैं बाबरनामा इसके लेखक हैं आपके। बाबरनामा के लेखक जो हैं स्वयं बाबर हैं, जो कि तुर्की भाषा में इसको लिखा है। तो बात करते हैं बाबरनामा के लेखक स्वयं बाबर है, जो तुर्की भाषा में इसको लिखा है। और यह जो है आपका 1504 से लेकर के 1529 में लिखा था। और यह अखबार सबसे एक साहित्य पुस्तक था। एक अखबार नहीं था बल्कि राज दरबारी और राज्य के आधार पर लिखा गया एक पुस्तक था। आप जानते होंगे बाबर एक शक्तिशाली राजा था जिसने अपने साम्राज्य में सबसे पहले शासन किया और मुगल वंश का शक्तिशाली राजा था। अब हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कई बार आया है और इसी तरह से क्वेश्चन जो है आपके लिए ज़्यादा मानता है। फिर बात करते हैं हम ये अखबार, इसी क्वेश्चन के साथ ही ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और इससे आपको समझना है कि ये क्वेश्चन है क्या चीज़। फिर हम बात करते हैं कि बाबरनामा जो था ये बाबर की उत्पत्ति हुआ कैसे था। बाबर का जो उत्पत्ति हुआ था ये आपका मंगोलिया यानी चंगेज खां के वंश से हुआ था। ये चंगेज खां सबसे शक्तिशाली राजा था जिसने अपने साम्राज्य पर लंबे समय तक शासन किया था। और अकबरनामा यानी अकबरनामा जो है आपका, अकबरनामा के लेखक कौन हैं। तो बात करते हैं अकबरनामा के लेखक जो हैं वो स्वयं अबुल फजल, जो कि अकबर के दरबारी थे और उन्होंने अकबर के नामा के लेखक का वर्णन किया है। तो बात करते हैं अबुल फजल यानी कि अकबरनामा के लेखक कौन है। तो अबुल फजल है और अबुल फजल जो है अकबर के दरबारी थे जिन्होंने इसको लिखा था 1526 में और ये 1601 में जाकर के पूरा किया गया था। और ये हमारे राजनीतिक व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। और अकबर सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक था। आप जानते होंगे जिसने कि अकबर ने अपने अबुल फजल से ये सारा चीज़ लिखवाया था। अबुल फजल एक बहुत बड़ा राज दरबारी व्यक्ति था। उसी तरह से उसने लंबे समय पर भारत पर शासन किया था अकबर ने। और बात करते हैं हम शाहजहां नामा के बारे में। शाहजहां के लेखक कौन है, यानी शाहजहां नामा के लेखक जो है आपका वो जानते हो इनायत खान, यानी कि इनायत खान जो थे वो शाहजहां नामा लेखक पुस्तक लिखी थी और शाहजहां के सारे व्यवस्थाओं के बारे में वर्णन किया गया है। उस इनायत खान कहते हैं उन्हें। और हुमायूं नामा के बारे में बात जान लेते हैं हम। हुमायूं नामा के लेखक कौन है। तो गुलबदन बेगम। जी हाँ, हुमायूं नामा जो है उस लेखक हैं गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा को लिखा था। और गुलबदन बेगम हुमायूं के दरबारी थे, वो भी बहुत बड़े शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते थे। और भारत का साहित्य पुस्तक के बारे में बात करते हैं जो कि धर्म का एक साहित्य पुस्तक होता है और ये एक धार्मिक जो है सांस्कृतिक रीति रिवाजों का उल्लेख करता है। भारत का सांस्कृतिक युद्ध के बारे में बात करें तो महाभारत सबसे शक्तिशाली युद्ध था। और उसी तरह से रामचरितमानस जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है। और रामायण के लेखक है महर्षि वाल्मीकि जी, जो कि सबसे शक्तिशाली गुरु माने जाते हैं। और महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। और मनुस्मृति जिसे स्वयं मनु ने लिखा है। जी हाँ, मनु स्वयं एक ऐसे लेखक जो कि एक शक्तिशाली व्यक्तित्व माने जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि ये क्वेश्चन आप कई बार तैयारी करें क्या, क्योंकि बीपीएससी में ज़्यादा तो आपके ऐतिहासिक बातों का ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हुमायूं नामा के लेखक कौन है, गुलबदन बेगम। अकबर नामा कौन है, अकबर आप जानते होंगे। इस तरह से शाहजहां नामा के बारे में, शाहजहां के बारे में पूछ लेता है। तो ये कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और इसी के लिए आप अपना आपको तैयार रखें, परफेक्ट रखें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके लिए थैंक यू। इसी बात करके मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।